बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर पहुंचे पीएम मोदी। चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम मोदी। आज बड़ी सौगात कानपुर को मिलने वाली है। पीएम मोदी का सीएम योगी ने स्वागत किया है। वहीं शुभम के परिजनों से मिल रहे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर शुभम के परिजनों से मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से इस वक्त की। चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। वहीं सीएम योगी ने पीएम मोदी का चकेरी एयरपोर्ट पर स्वागत किया और अब शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिल रहे हैं पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। और श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। श्याम, अपडेट दीजिए दर्शकों को, जिस तरीके से पीएम मोदी का कानपुर दौरा और वहीं दूसरी ओर खबर यह कि शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी एयरपोर्ट पर। देखिए, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद उनका चॉपर जो है वो सीएसए ग्राउंड की तरफ रवाना हो गया है। थोड़ी देर पहले ही सीएसए ग्राउंड की तरफ वो उड़ गए हैं और सीएसए ग्राउंड में पहुंच करके वो कानपुर वासियों को 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 11 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद कानपुर के विकास को गति मिलेगी। आपको बता दें, इसमें उत्तर प्रदेश की भी कई योजनाएं शामिल हैं, जिसमें खास तौर पर विद्युत से संबंधित परियोजनाएं हैं, जिनमें बुलंदशहर की इसके अलावा तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिसकी उद्घाटन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश की जो बिजली की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति मिलेगी। जिस तरीके से मेट्रो का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इसके बाद जो मेट्रो का दायरा है वो 16 किलोमीटर का हो जाएगा। 5 नए स्टेशन आज से चालू हो जाएंगे और इसके बाद लोग 16 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे और जो शहर में लगने वाला जाम है उससे वो मुक्ति पाएंगे। और मेट्रो पे उनका सफ़र करने से आपको बता दें, जो ये जो इलाका है, जो नया स्टेशन 5 शुरू किए गए हैं, वो काफ़ी घने बसे इलाके हैं और यहाँ पर काफ़ी जाम लगता है। व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं और यहाँ पर कोर्ट कचहरी भी स्थित है। तो ऐसे में तमाम ऐसे लोग जो रोजाना यात्रा करते हैं उन्हें राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पीएम थोड़ी ही देर बाद सीएसए ग्राउंड पर पहुंचेंगे और वहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों से वो पहले मिलेंगे। मुलाकात करने के बाद मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर पहुंच करके वो तमाम योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, तो ऐसे में जनसभा स्थल में भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। भाजपा कार्यकर्ता भी कई दिनों से प्रयास कर रहे थे कि लोगों को वो जोड़े और बताएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच रहे हैं और उनके भाषण को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचे। इसके लिए उन्होंने लोगों के बीच जाकर के पीले चावल का वितरण भी किया और लोगों को आमंत्रित किया कि वो जनसभा पर स्थल पर पहुंचे। तो आज कुल मिलाकर के जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कानपुर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 11 ऐसी ये योजनाएं हैं जिनसे कानपुर के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा उम्मीद ये की जा रही तमाम ऐसी योजनाएं जो पाइपलाइन में हैं उनकी घोषणा भी प्रधानमंत्री मंच से कर सकते हैं। ऐसा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा था कि तमाम योजनाओं के बारे में उनको बताया गया है जो कि पाइपलाइन में है, हो सकता है वो इनका ऐलान भी यहाँ से कर दें। इसके बाद इन योजनाओं को भी गति मिल जाएगी और कानपुर का जो परिदृश्य है वो बदलेगा। और वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के गंभीर थे, जो लोग इस पूरी आतंकी घटना में मारे गए थे उनके परिजनों के साथ उनकी संवेदनाएं थी, तो ऐसे में पहले से ही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब कानपुर दौरे में आएंगे तो शुभम के परिजनों से मुलाकात करेंगे। शुभम के परिजनों ने भी जब उनको पता चला कि प्रधानमंत्री कानपुर आने वाले हैं तो उन्होंने सांसद रमेश अवस्थी के जरिए एक पत्र पीएमओ को भेजा और मांग की कि वो जब कानपुर में आए तो वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और प्रधानमंत्री से मिल करके वो धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आतंकियों ने उनके बेटे को मारा है, एक पत्नी के सुहाग को उजाड़ा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने जो शौर्य दिखाया है और आतंकवादियों को नष्ट करने का काम किया है, तो ऐसे में वो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके बेटे की तो मौत हो गई, उसके दुख को वो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने और सेना ने बदला लेने का काम किया उसके लिए वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके अलावा शुभम के परिजनों की एक मांग है, पहले ही दिन से वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके परिजनों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद केवल एक ही बात रखेंगे कि शुभम को शहीद का दर्जा मिले। उनके परिजन लगातार ये कहते आ रहे थे कि शुभम पहलगाम हमले में मारे जाने वाले पहले शख्स थे, आतंकवादियों ने सबसे पहले उन्हें गोली मारी थी, यही वजह है कि तमाम लोगों को वहाँ से भागने का मौका मिला। तो ऐसे में शुभम की शहादत को लोग याद रखें, ये उनकी मांग थी। और आज जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है तो कितनी बात हो पाई है, शुभम के परिजनों से बात करके ही पता चलेगा कि आखिर उनकी मांग जब उन्होंने रखी प्रधानमंत्री के सामने तो उनको क्या रिस्पांस मिला है। लेकिन कुल मिलाकर के कानपुर के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। जिस तरीके से 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात कानपुर को मिलने वाली है, तो ऐसे में कानपुर की तस्वीर बदलेगी। जी
और दूसरी ओर ये भी सुनना होगा कि क्या कुछ शब्द पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि शुभम द्विवेदी के परिजनों से ये मुलाकात पिछले दिनों अगर बात की जाए तो सीएम योगी भी पहुंचे थे, शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की थी। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे थे, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पहुंचे थे और कई विपक्षी नेता कहते थे कि पीएम मोदी कब मुलाकात करेंगे, वो तस्वीर आज आ चुकी है। और ऐसे में समझना होगा कि आज कानपुर की धरती से क्या कुछ कहते हैं पीएम मोदी आतंकवाद को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, पूरे देश की संवेदनाएं जो मृतक थे उनके साथ में थी, क्योंकि धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। इनका कुछ भी गुनाह नहीं था, वो एक पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए गए थे और इन्हें आतंकियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया। ऐसे में जब शुभम द्विवेदी का घर उनके घर पर पहुंचा तो तमाम नेता वहां पर पहुंचे, बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचे और इसके अलावा विपक्ष के नेता भी पहुंचे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने न केवल परिजनों को सांत्वना दी थी, बल्कि उनकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे। जिस तरीके से परिवारीजनों का उन्होंने दुख देखा, उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो उनकी आंखों में नमी थी और उन्होंने भी मंच से ऐलान किया था कि देश की सरकार निश्चित तौर पर आतंकियों को सबक सिखाएगी। इसके बाद तमाम सियासी दल के लोग वहां पर पहुंचे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो उनको नहीं जानते हैं, उनके परिवार वालों से निजी तौर पर परिचित नहीं, वो वहां पर नहीं जाएंगे। इसके बाद जब उनको घेरा गया तो ये भी कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री क्या जब कानपुर दौरे में आएंगे तो शुभम के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आज इसका उन्होंने जवाब दे दिया है। शुभम के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और ये संदेश देने का काम किया है कि वो शहीद या आतंकी घटना में मारे गए ऐसे लोगों के साथ में हैं जो बेवजह मारे गए हैं। और जिस तरीके से पूरे देश की भावनाएं उनके साथ में थी, आज प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात करके संदेश दिया है कि सरकार उनके साथ में है और उनके सुख दुख में वो खड़ी होगी। कल ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी जब कानपुर पहुंचे थे तो सबसे पहले शुभम द्विवेदी के घर पर गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि शुभम का परिवार अब उनके परिवार की तरीके से है, यानी कि शुभम के परिवार के साथ सरकार के लोग खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लोगों ने निश्चित तौर पर सवाल उठाए थे। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और कुछ दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उस दौरान सरकार पर, सेना के ऊपर सवाल उठाए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि क्या प्रधानमंत्री उनके परिवार से मिलने के लिए आएंगे। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए आए हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के माहौल बना हुआ है, लोगों में चर्चा का विषय है। और जो प्रधानमंत्री की जहां पर जनसभा होनी है उसके आसपास के क्षेत्र को अगर देख लिया जाए तो वहां पर जो प्रचार सामग्री लगाई गई है, जो होर्डिंग्स लगाई गई है, उसमें भी सेना के शौर्य को प्रदर्शित किया गया है, सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाया गया है। कई पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री को सेना की ड्रेस में दिखाया गया है और लिखा गया है कि ये पहले वाला भारत नहीं है, इसको कोई छेड़ता है तो देखना होगा शाम किस तरीके से पीएम मोदी आज आतंकवाद पर प्रहार करते हैं। हालांकि शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात पीएम मोदी ने की है और थोड़ी देर में जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।